मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर चला, उसमें उन्होंने ये बयान दिया था कि जो विपक्ष है वो प्रोपेगेंडा फैलाता है, जो सरकार है वर्तमान मोदी की, वो मुसलमानों में और दूसरे लोगों में भेदभाव नहीं करती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, नहीं करती, नहीं करना चाहिए, और अगर करती है तो वो गलत करती है। ये बात बड़ी साफ है। इलेक्शन होते क्यों हैं? इलेक्शन इसलिए होते हैं कि हर शख्स जो वोट डाले वो ये फैसला कर सके कि जो हुकूमत आज है या इस हुकूमत के सामने जो खड़ा है, इसमें से कौन बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, आने वाली जो भी जनरेशन है उसके लिए बेहतर है। ये फैसला वक्तन करा जाता है। हर 5 साल पे ये फैसला किया जाता है। 2 दफ़ा मोदी साहब ने को फैसले का फ़ायदा हुआ। अब इस वक्त क्या होता है ये फैसला 4 तारीख को पता चल जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है? देखिए, उनकी बातों से नहीं लगता है कि कर रही है, और जो अंजाम है उससे नहीं लगता कि कर रही है। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अगर उन्होंने विश्वास जीता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का विश्वास जीता है, हमने तो जीता है, हमें तो है विश्वास उनमें, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको हम में है, जैसे कि और लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सब के बारे में यही कहूँगा। तो वो औरों की बात ना करके ख़ास तौर पर एक ख़ास फ़िरके को या एक ख़ास कौम के बारे में ये कहते हैं, तो वो उनकी सोच है। अगर उन्होंने उसमें कामयाबी पाई है तो वो वाज़े हो जाएगा 4 तारीख को, और नहीं पाई है तो वो भी वाज़े हो जाएगा। कहते हैं कि वो जो मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है वो उसके खिलाफ। मैं भी उसके खिलाफ हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी खिलाफ है, मुसलमान भी उसके खिलाफ हैं। किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने अपने धर्म की बुनियाद पर आरक्षण कभी मांगा ही नहीं है, और ना सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दिया है, और ना किसी हुकूमत ने कोशिश की है। ओबीसी को मिलता है। ओबीसी कौन है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। ओबीसी जो लोग सामाजिक लिहाज से पिछड़े हुए हैं, जिसे उर्दू में पसमानदा कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में बैकवर्ड कहा जाता है, और जिसको हिंदी में पिछड़ा कहा जाता है, उन्हीं को हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और तो किसी को ना दिया है, ना किसी ने मांगा है। तो बात समझ में नहीं आती कि किस मुल्क की ये बात कर रहे हैं जहाँ किसी कौम की बेसिस पर किसी को आरक्षण दिया जाता है। हमारे मुल्क में तो नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। इस पर टिप्पणी? हम भी उसके खिलाफ हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है? अरे किस बात का है? आप जितना तौल रहे हो, हम कह रहे हैं ये तौल सही है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? तब भी आप उठा के तराजू फेंक देते हो। क्यों? झगड़ा किस बात का है? आरक्षण किसी भी धर्म के बुनियाद पर नहीं दिया जाता है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनको दिया जाता है। अब ये तय कौन करेगा कि मुसलमान पिछड़े हैं या ईसाई पिछड़े हैं या सिख पिछड़े हैं? ये कौन तय करेगा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। अब इनको सबको दरकिनार करके जहाँ आरक्षण दिया भी नहीं गया है उसको आप कहें कि ये आरक्षण गलत दिया गया है, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज यही है कि कानून में और डेमोक्रेसी में फैसला ये हो कि जो बात कही जा रही है वो बेपेंदे है, या उसका कोई उसूल है जिस पर वो बात कही जा रही है। इन चुनावों में इंडिया गठबंधन की स्थिति आपके अनुसार? सरकार कितने में बनती है उतना हिसाब लगा लो। जितने में सरकार बनती है उतना आपको आ रहा है, और वो छोड़िए, जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन यूपी में आ रहा है। और यूपी में जिस किस्म का समाजवादी और कांग्रेस का एका देखा गया है, और जिस तरह से दोनों पार्टियों के वर्कर्स मिलकर दिल से चुनाव लड़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसी में हमारी जीत है। वो तो कह रहे हैं कि यूपी में 80 में 80 वही जीत लेंगे। अरे तो वो तो 400 जब जीतने वाले हैं, तो मैंने ये कहा कि 400 पे क्यों रुक गए हो भाई? थोड़ा सा बढ़ाओ ना, थोड़ा हमको भी अच्छा लगे कि तुम 500 पे पहुँचो, 600 पे पहुँचो। अगर पार्लियामेंट में उतनी सीटें नहीं है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? सीटें बढ़वा दो, पार्लियामेंट बढ़वा दो, जितना चाहो कर लो। अगर यही बहस करनी है तो इसकी बहस हम क्या करेंगे? इसको तो हम यही कहेंगे 4 दिन रुक जाओ, पता चल जाएगा। 4 दिन का इंतजार आप भी कर रहे हैं, अब तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। वो शायद अभी 4 दिन का ही कर रहे हैं, हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं।
एक टिप्पणी और, लगातार वो घेरते रहते हैं कि पीएम का चेहरा कौन, इंडिया बताए पीएम का चेहरा कौन। अरे कहने को मैं कह दूं मैं हूं पीएम का चेहरा, ये कोई बात हुई? हम लोगों ने ये फैसला किया कि मुल्क को तय करने दो पीएम कौन होना चाहिए, और मुल्क ने क्या तय किया है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सारे लीडरान आके बैठेंगे। 1 तारीख को भी एक बैठक है, शायद उसके बाद भी होगी, रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद होगी। सब लोग आपस में बैठेंगे, जो ज़मीनी हकीकत है वो सबके सामने होगी, और वो आपस में तय करेंगे कि पीएम का चेहरा कौन सा होगा। क्योंकि पीएम का चेहरा अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए होगा। पीएम का चेहरा चुनाव लड़ने के लिए तो एक बात होती है कि इसकी वजह से ज़्यादा वोट आएंगे, इसकी वजह से ज़्यादा वोट आएंगे, लेकिन जब वोट आ जाते हैं और तब ये तय करना होता है कि अब इस बोझ को कौन उठाएगा। बहुत बड़ा बोझ होगा, छोटी छोटी बातें हमने नहीं करी, बहुत बड़ी बातें की हैं, बहुत वज़नदार बातें की हैं। अब उस बोझ को उठाने के लिए जाहिर है वो लोग आपस में तय करेंगे कि उसमें कौन उठा सकता है और किसकी हैसियत भी है और किसके हालात ऐसे हैं कि वो उठा सकता है, और फिर हम लोग सब जुड़ के हम पीछे चल के उसकी मदद करेंगे और वो बोझ उठाएगा, बखूब अच्छी तरह से उठाएगा। ये जो मीटिंग होगी, उठाएंगी, उठाएगा या उठाएंगी, ये वकीलों वाली बात है। तो बड़े स्पष्टवादिता के साथ इन्होंने बता दिया कि जो मीटिंग होगी उसके बाद ये नाम तय होगा कि उठाएगा या उठाएंगी। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से। कैमरे के पीछे सुनील हैं।